स्टूडेंट्स, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण। फर्स्ट एग्जांपल, कांच की बोतल में फंसी कार निकालना। स्टूडेंट्स, यदि किसी कांच की बोतल में कार फंस गया है, निकल नहीं रहा है, तो हम कांच की बोतल को कार्क सहित गर्म जल में रख देते हैं, जिससे कि कुछ समय बाद जो कांच की बोतल का मुख है, देखो माउथ है, उसका एक्सपेंशन होता है, उसका ऊष्मीय प्रसार होता है और कार्क का ऊष्मीय प्रसार नहीं होता है, जिस कारण आसानी से जो कार्क कांच की बोतल के मुख में फंसा होता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट, रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो रेल की पटरियां बिछाई जाती है, इनके मध्य कुछ गैप दे दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब इन पटरियों का ताप बढ़ता है और ऊपर से ट्रेन के पहियों का प्रेशर पड़ता है, तो इन पटरियों की लंबाई में एक्सपेंशन मीन्स ऊष्मीय प्रसार होता है। यदि हम इन पटरियों के मध्य थोड़ा गैप न दें, तो ये जो पटरियां होती हैं ये थोड़ा कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी जिग-जैग हो जाएगी, जिस कारण ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, होने की संभावना बन जाती है। सो रेल की पटरियां बिछाते समय हम रेल की पटरियों के मध्य थोड़ा सा गैप रखते हैं, थोड़ा सा खाली स्थान रखते हैं। थर्ड, किसी कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वे चटक जाते हैं। स्टूडेंट्स, किसी कांच की गिलास में अत्यधिक गर्म पानी रखने पर जो कांच की गिलास होती है वो चटक जाती है, कारण जो कांच की गिलास होती है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है। जब हम कांच की गिलास में अत्यधिक गर्म पानी रखते हैं, तो अंदर का ताप अत्यधिक होने के कारण इसके आंतरिक सतह का एक्सपेंशन होता है, किंतु इस ग्लास के बाहरी सतह का ताप कम होने के कारण सतह का एक्सपेंशन नहीं होता है। यही कारण है कि किसी कांच की गिलास में अत्यधिक गर्म पानी रखने पर कांच की गिलास जो होती है वो चटक जाती है। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला छोड़ना। स्टूडेंट्स, टेलीफोन या विद्युत तारों को हम ढीला छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो इनका एक्सपेंशन होता है, किंतु जब ठंडे का मौसम आता है तो टेलीफोन के तार या विद्युत के तार सिकुड़ते हैं, यदि पहले से इनको ढीला न रखा जाए। सपोज दो पोल के बीच थोड़ा सा भी अगर तार को ढीला न रखा जाए और ठंडे के मौसम में जब यह सिकुड़ेगा तो इसके टूटने की संभावना रहती है। वंस अगेन स्टूडेंट्स, आई रिपीट, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण। फर्स्ट, कांच की बोतल में फंसी कार्क निकालना। स्टूडेंट्स, यदि किसी कांच की बोतल में कोई कार्क फंस गई है, निकल नहीं रही है, तो उसे गर्म पानी में रखते हैं। कांच की बोतल को कार्क सहित गर्म पानी में रखते हैं। जब
कांच की बोतल को कार्क से गर्म पानी में रखते हैं तो कांच की बोतल के माउथ यानी कि मुख का एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रसार होता है, उसका मुख थोड़ा सा, उसके मुख का जो डायमीटर होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिस कारण कार्क जो है आसानी से उसके मुख से निकल जाएगा, क्योंकि कार्क का एक्सपेंशन नहीं होगा। सेकेंड, रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जब रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं तो रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब रेल की पटरियों का टेम्परेचर बढ़ता है और इस पर ट्रेन का प्रेशर पड़ता है, ट्रेन का प्रेशर पहियों के मध्य रेल की पटरियों पर पड़ता है। जब ट्रेन का प्रेशर पहियों के माध्यम से रेल की पटरियों पर पड़ता है तो रेल की पटरियों में एक्सपेंशन होता है और जिस कारण जो रिक्त स्थान होता है वो भर जाता है। यदि आप रिक्त स्थान नहीं छोड़ेंगे और गर्मी के दिनों में रेल की पटरियों का एक्सपेंशन होगा तो रेल की पटरियाँ कुछ इस प्रकार जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे रेल दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। थर्ड, किसी कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वे चटक जाते हैं। स्टूडेंट्स, किसी कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वे चटक जाते हैं। कारण जो कांच की गिलास होती है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है। जो कांच की गिलास होती है वो ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है। जब किसी गिलास में कांच की गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालते हैं तो इसके आंतरिक सतह का तो ऊष्मीय प्रसार होता है, किंतु बाहरी सतह पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण कोई प्रसार नहीं होता है। फलतः जो कांच की गिलास होती है वो चटक जाती है। यदि किसी कांच की गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालेंगे तो वह क्या होगी? चटक जाएगी। फोर्थ, टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला छोड़ना। स्टूडेंट्स, जो टेलीफोन या विद्युत तार होते हैं उनको ढीला छोड़ा जाता है। क्यों ढीला छोड़ा जाता है? क्योंकि ठंड के मौसम में टेलीफोन के तार और विद्युत के तार सिकुड़ते हैं। अगर इसको पहले से ही टाइट रखा जाए, इसको पहले से ही बिल्कुल ढीला न रखा जाए और ठंड के मौसम में जब यह सिकुड़ेगा तो टेलीफोन के तार या विद्युत के तार के टूटने की संभावना होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला छोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू।